जो दोनों तरफ के वॉर हुई है उसमें इंडिया को कोई ख़ास नुकसान नहीं हुआ। पाकिस्तान ने जो हमले वहाँ पर किए हैं उससे इंडिया को कोई ख़ास नुकसान नहीं हुआ, बल्कि जो उधमपुर की एयरबेस दिखाई जा रही थी कि वहाँ पर इतनी तबाही हो गई, तो वो भी कोई तबाही उसके अंदर नज़र नहीं आती। क्योंकि समझेंगे तो आसानियाँ रहेंगी, नहीं समझेंगे तो मसाइल रहेंगे की उस मैच के अंदर। लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान को ज्यादा हिट पड़ी, पाकिस्तान के सिविलियन ठिकानों के ऊपर हिट हुए। सबसे बड़ी बात होती है कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये कहा है कि जो इमेजेस सैटेलाइट इमेजेस पेश किए जाते हैं किसी भी वॉर के बाद या उस दौरान के दोनों कंट्रीज की तरफ से, उसमें इंडिया की तरफ से तो आ रहे हैं इमेजेस, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कोई इमेजेस नहीं दिखाए जा रहे। हमें ये कहना है लोगों को कि हम अगले वक्त और बेहतर परफॉर्म करेंगे, हम मादरे वतन का दफा पहले से भी मजबूत हाथों से करेंगे। झूठ के जरिए दफा नहीं हो सकता। सिर्फ असल नुकता जो है वो ये है कि झूठ जो है वो कोई चीज नहीं, झूठ से उल्टा नुकसान होता है। जो भी लोग झूठ से जुड़े हुए हैं उसको हुब्बुल वतनी समझ रहे हैं, वो अपना नुकसान खुद कर रहे हैं, वो अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसी बातें जो हैं कि कहां पर पाकिस्तान ने हमला किया है इंडिया के अंदर, कहां कहां तबाही हुई है, या पाकिस्तान के अपने अंदर जहां पर इंडिया ने हमला किया है उसमें कोई नुकसान नहीं हुआ। ने कहा कि 26 जगहों को हमने निशाना बनाया। आपने 26 नहीं, हम इसको भी डबल कर लेते हैं, आपने 52 को निशाना बनाया, ठीक है। लेकिन जिन 11 एयर बेसेस या जो हमारे स्ट्रेटेजिकल एसेट्स थे उनको इंडिया ने दावा किया कि हमने हिट किया है, उसका एविडेंस हमें खुद भी नजर आ रहा है, पब्लिक सोर्स डेटा से, ओपन सोर्स डेटा से। हमें बैनुल अक़वामी मीडिया, इंडिपेंडेंट मीडिया, जिसको आप खुद इम्पार्शियल मीडिया, क्रेडिबल मीडिया कहते हैं, वो रिपोर्ट कर रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की मैंने पूरी खबर आपके सामने रखी लेटली। हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका है आज की खबर में। तो दोस्तों, पाकिस्तान के लोग अब धीरे धीरे अपनी सेना की पोल खोल रहे हैं कि इंडिया ने कितना बड़ा अटैक किया था पाकिस्तान पर, और हमने जो अटैक किया था वो कुछ नहीं था, वो फेक फ़ोटो थी जिस पर मीडिया ने बताया था, और इंडिया ने जो अटैक किया वो काफ़ी हैवी था। तो दोस्तों चलिए देखते हैं वीडियो में, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो दोस्तों चलिए चलते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने 24 घंटे पहले एक स्टोरी निकाली जिसमें न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने क्लेम तो बहुत किए हैं एक दूसरे को हर्ट करने के, हिट करने के, लेकिन जो सैटेलाइट इमेजेस हैं मैक्सर टेक्नोलॉजीज के और प्लैनेट लैब के, वो ये शो करते हैं कि कोई बहुत ज़्यादा नुकसान जो है वो नहीं हुआ। और पाकिस्तान ने जो मिसाइल हमले किए हैं उससे तो हिंदुस्तान को कुछ भी नहीं हुआ। यानी हिंदुस्तान ने जो मिसाइल स्ट्राइक्स की हैं पाकिस्तान के अंदर, दो तीन किस्म के उन्होंने मिसाइल्स यूज़ किए। आपको पता है पहले उन्होंने मेरा ख्याल स्कैल्प यूज़ किए जो फ्रेंच टाइप के थे, जो एयर टू ग्राउंड थे, जिसमें उन्होंने 24 मुकामात को हिट किया आज़ाद कश्मीर में, पाकिस्तान में, बहावलपुर के अंदर, मुरीदके में। और वो सारे जो हैं जिन जिन बिल्डिंग्स में उनको जाके लगना था, स्कैल्प एक्यूरेटली जाके उन्होंने हिट किया और हम कुछ भी नहीं रोक सके। उसके बाद उन्होंने ब्राह्मोस यूज़ किए जो रशियन और इंडियन ताउन से इश्तराक से बने, और उन्होंने जहाँ जहाँ वो मारना चाहते थे खासा प्रिसाइजली उन्होंने हिट किया। और पाकिस्तान ने किसी किस्म के सैटेलाइट इमेजेस नहीं दिखाए, जबकि हिंदुस्तान की आर्मी, एयरफोर्स वगैरह ने अपनी ब्रीफिंग्स में वो सैटेलाइट इमेजेस दिखाए हैं। बहरहाल न्यूयॉर्क टाइम्स डिड नॉट रिलाई अपॉन दो सैटेलाइट इमेजेस। उन्होंने अपने सैटेलाइट इमेजेस लेके अपनी स्टोरी में दिखाए हैं, और वो मैंने देखे हैं बहुत गौर से। और सैटेलाइट इमेज दिखाते हैं कि बुल्हारी जो है, जहाँ F-16 होते हैं, जो कराची से कहते हैं कि 100 किलोमीटर 100 मील दूर है, वहाँ पर उन्होंने जिस हैंगर को निशाना बनाया, उन्होंने पहले का इमेज दिखाया हमले से पहले का और हमले के बाद का, और वो हैंगर का एक हिस्सा जो है बिल्कुल तबाह हो गया है। इसी तरह से उन्होंने नूर खान एयरबेस के ऊपर जो हमले हुए हैं वहाँ पे भी दिखाया उन्होंने कि बिल्डिंग कैसे डैमेज हुई है। फिर उन्होंने जो रहीम यार खान में हमला है वो भी दिखाया। तो जहाँ जहाँ उन्होंने 3 या 4 इमेजेस उन्होंने दिखाए हैं जहाँ रनवेज जो हैं वो इंटरप्ट हो गई हैं, जबकि पाकिस्तान साइड से ना तो कोई दिखाए गए हैं सैटेलाइट इमेजेस। और फिर उन्होंने उधमपुर के एयरपोर्ट पर, जहाँ पाकिस्तान ने कहा कि हमने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया है, सारे नाकारा बना दिए हैं, ये हमारी स्टेटमेंट थी, मैं भी दोहराता रहा हूँ पाकिस्तान के पीछे पीछे, वो उन्होंने दिखाया कि उधम एयरपोर्ट के पहले के इमेज और बाद के इमेज हैं 12-13 मई के, और उधम एयरपोर्ट को किसी किस्म का कोई नुकसान उसके रनवे को नहीं पहुंचा। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि पाकिस्तान ने जो मिसाइल मारे हैं उनका इम्पैक्ट नहीं हुआ, वो एक्यूरेट भी नहीं होंगे, और ये कंप्लेन पहले भी थी कि मिसाइल हमारे एक्यूरेट नहीं है, तो उससे कोई खास नुकसान नहीं हुआ। अब ये वो बेसिकली सच है जिसको बोलने पर यहाँ पे हमारे यहाँ साइबर क्राइम के इल्ज़ाम जो है लग जाते हैं। इसकी बॉटम लाइन न्यूज़ क्या थी? न्यूज़ रिसेंटली ये आई कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर फेक एयरपोर्ट्स को यूज़ किया, एयरपोर्ट कह दिया, एयरप्लेन्स को हमने यूज़ किया, और पाकिस्तान को बेवकूफ़ बनाने का ये जो सिलसिला था यहीं से शुरू होता है। ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखा कि हमने सुना कि भी हमने पाकिस्तान की एयर बेसिस को हमने डिस्ट्रॉय कर दिया। उसके बाद आपको मालूम है कि पाकिस्तान के पास तो एयर डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम को भी हमने जैम कर दिया, और जो उनके बाकी के जो डिफेंस सिस्टम्स थे उन्होंने रिस्पॉन्ड किया ही नहीं।
पाकिस्तान के। ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि भारत को ऑलरेडी पता था कि उनके एयर डिफेंस यूनिट्स वो कहाँ कहाँ पर पड़े हैं। दोस्तों, ये एयर डिफेंस सिस्टम जो है परमानेंट पोजीशन नहीं होती, वो पोजीशंस चेंज करती रहती हैं। लेकिन भारत को कैसे पता लगा कि इनका एयर डिफेंस यूनिट अभी कहाँ पर प्लेस किया हुआ है? यही है भारत की मास्टर स्ट्रोक। क्योंकि हमने क्या किया, हमने पहला एक काम किया, एक डमी जो प्लेन होता है उसको भेजा पाकिस्तान की तरफ से। कुछ ऐसा सा दिखने में लगता था वो, उसके अंदर पायलट नहीं होता है, कोई पायलट नहीं। वो पाकिस्तान की एयर स्पेस में वो घुसता है और वहाँ पर डिस्टेंस दूर से जो वो एंटर करता है वो देखने में लगता है जैसे कि एक रियल। भारतीय साइड से इनकार किया गया, इस बात का ऐलान किया गया कि ऐसा हुआ है, पाकिस्तानी साइड से इसका इनकार किया गया, लेकिन जो इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम था उसने उन मिसाइलों को या उन ड्रोन्स को कहीं पे भी एक्टिवेट नहीं होने दिया, उनको एक खास जगह पे गिरा दिया गया। अब बात यह है कि आप खुद से फैसला करें, मेरे से क्या पूछते हैं। मैं अब तरतीब से आपको बता रहा हूं। मैंने अब आपको 3 फिक्रे बता दी हैं, पहले दिन का बता दिया, दूसरे और तीसरे दिन की बात मैंने आपको एक एक फिक्रे में बता दी कि क्या हुआ। जो भारत ने ड्रोन भेजे वो तो पाकिस्तान के एक एक शहर के अंदर हमें नजर आते रहे, हजारों लाखों वीडियोस मौजूद हैं सोशल मीडिया के ऊपर। तो जो पाकिस्तान ने भेजे थे वो तो कभी किसी को नजर नहीं आया। डू यू वांट टू से कि इंडियन गवर्नमेंट ने और इंडियन आर्मी ने कंट्रोल कर लिया था इंडियन पॉपुलेशन को कि वो वीडियो शेयर ना करें? खुदा का नाम माने, सबको पता है कहां पे आजादियां ज्यादा हैं, कहां पे मामलात कैसे हैं, किस तरीके से वीडियोस बनती हैं, किस तरीके से आज के इस दौर में सोशल मीडिया पे शेयर होती हैं। हमने बिल्कुल फायर किए ड्रोन, लेकिन वो साफ ज़ाहिर है कि नाकाम बनाए गए। ये फैक्ट है। अगर इसके मुतसादिम किसी के पास फैक्ट है वो लाए, हम रिपोर्ट करते हैं। इसमें पाकिस्तान की हक मुखालफत वाली बात नहीं है। दूर से जो वो एंटर करता है वो देखने में लगता है जैसे कि एक रियल वॉर प्लेन हो। पाकिस्तान के अंदर पैनिक हो गया, इस्लामाबाद हिलने लग गया और जो प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ था उसको 2:30 बजे बोला गया कि भैया उड़ जा, राफेल आ गया है। और पाकिस्तान ने जो एक्सपेक्टेड भी था, उसको लगता था कि भाई अगर एक प्लेन आया है इसके पीछे पीछे बहुत बड़ा एक असॉल्ट आएगा, हमारे ऊपर युद्ध किया जाएगा। और उन्होंने अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स को एक्टिवेट कर दिया और साथ में उन्होंने मिसाइल्स को लॉन्च भी करना शुरू कर दिया। और उसके साथ क्या हुआ, हमारा एक राफेल उन्होंने गिरवा दिया। प्राउडली उन्होंने ये जो विक्ट्री है उसको डिक्लेयर कर दिया कि देखिए जी राफेल फेल हो गया। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। उन्होंने रियलाइज ही नहीं किया कि उन्होंने एक फेक जेट जो हमने भेजा था उनकी तरफ उसको इन्होंने गिराया है। और इन्होंने क्लेम करना शुरू कर दिया क्योंकि पाकिस्तान की एयर डिफेंस सिस्टम के अंदर या धरती के ऊपर हमारा एक प्लेन उन्होंने डिस्ट्रॉय किया है, तो हमारा पायलट भी उन्होंने एक पकड़ लिया। क्योंकि इनको लेडीज से बड़ा प्यार है तो इन्होंने बोल दिया लेडी पायलट थी वो, जो कि पकड़ी गई है। और